Dear students of class 9 CBSE, today we are going to study the fourth lesson from prose part, A Truly Beautiful Mind. See here, before you read means before study the lesson, something given here as initially to start the main text of this lesson. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? There is some questions here given. See and think about it. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आपके मन में कौन से विचार आते हैं? आप क्या सोचते हैं? किसके बारे में सोचते हैं आप? जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली व्यक्ति। जब जीनियस शब्द सुनते हैं आपके मन में आती है, प्रतिभाशाली व्यक्ति की बात आती है, जीनियस की बात आती है, तो आप किसके बारे में सोचते हैं? हु इज ए जीनियस? जीनियस है कौन? प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ए जीनियस हैज? और आपके अनुसार जीनियस की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं? Shall we now read about a young German a civil servant who took the world by storm about 100 years ago. We shall now read about a young German civil servant. हम लोग अब एक युवा जर्मन नागरिक सेवक के बारे में पढ़ेंगे जिसने इस संसार को लगभग 100 वर्ष पहले तूफान के उस पार ले गया, अर्थात तूफान से बचाया। किसको? संसार को। 1 साल पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of practices, the electrodynamics of moving bodies and energy। 1905 के ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्मकाल में, द 26-year-old इस 26 वर्षीय युवक ने पब्लिश्ड छापा इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, 3 खानों में बटे हुए लगातार एक ही क्रम में 4 खानों में बटे हुए कुछ दस्तावेज छपवाए अबाउट लाइट, जो लाइट के बारे में था। यहाँ दस्तावेज से मतलब है उसकी रचना थी, इस युवक की क्या थी? रचना थी।
जो 4 खंडों में बटा हुआ था, एक के बाद दूसरा छपवाया। एक जो बटे हुए दस्तावेज थे अबाउट लाइट के बारे में था, प्रकाश के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थों की गति के बारे में था, एंड द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, और पदार्थों की वैद्युतीय संचलन के बारे में था, एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में था। ये 4 विषयों पर उन्होंने 4 दस्तावेज जो उसकी अपनी रचना थी लगातार एक के बाद दूसरा छपवाया। His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius. उसकी रचना ने His work took up only a few pages in scientific journals. उस वैज्ञानिक पत्रिका में उसकी रचना तो मात्र कुछ पेज ही लिया, और 4 जो उसके दस्तावेज थे, रचना थी, उसको छपाने में वैज्ञानिक पत्रिका में मात्र कुछ ही पेज लिया। बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हमारी समझ को बदल दिया। ऑफ स्पेस, क्या चीज़ के बारे में? अंतरिक्ष के बारे में, टाइम, समय के बारे में, एंटायर कॉस्मोस, और संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में। जो हमारी धारणाएं थी, हमारी जो अब तक की समझ थी, उसकी 4 रचनाओं ने बदल करके रख दिया। एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस, और आइंस्टीन नाम जीनियस का पर्याय बन गया, प्रतिभाशाली व्यक्ति का पर्याय बन गया। आइंस्टीन जीनियस का क्या बन गया? पर्याय बन गया, पर्यायवाची शब्द बन गया। अर्थात आइंस्टीन मीन्स जीनियस, जीनियस मीन्स आइंस्टीन। आइंस्टीन मीन्स प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति मीन्स आइंस्टीन, लाइक दिस। 50 years after his death, Albert Einstein genius still reigns. 50 years later, after his death, उसकी मृत्यु के 50 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स। उस अल्बर्ट आइंस्टीन का जो प्रतिभा थी वह राज करते रहे 15 साल बाद भी, 50 साल बाद भी। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a see here, up to here. यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू होता है। ये जो पैरा नंबर 1 देख रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ ओल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी में जर्मनी के एक शहर उल्म नामक शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड
for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a इसके विपरीत, without any indication that he was destined for the greatness, क्योंकि उनका जब जन्म हुआ था तो उस समय बहुत दिनों तक उनके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता था कि वो महानता को प्राप्त करने वाले हैं। उनकी महानता जन्म के बाद कुछ समय तक अननोन थी, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा था। ऑन द कंट्रारी, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए, इसके अतिरिक्त इन अदर पेज दैट विल बी फ्रीक। फ्रीक मीन्स असामान्य। इसके विपरीत उनकी माँ, अल्बर्ट की माँ, वह उसे फ्रीक मानती थी। फ्रीक मीन्स असमान मानती थी, अल्बर्ट को असामान्य मानती थी। अल्बर्ट को क्या मानती थी? असामान्य मानती थी। फ्रीक मीन्स असामान्य, हियर गिवन ऑन दिस पेज। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनके लिए, उनके माता के लिए उनका जो सिर था, माथा जो था, बहुत बड़ा था। अर्थात उनकी माँ को लगता था कि आइंस्टीन का जो सिर है बहुत बड़ा है, समान से बड़ा है। हियर वर्ड्स गिवन, वर्ड्स मीनिंग फ्रीक, फ्रीक, ए वर्ड यूज्ड disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. Means in one word in Hindi, असामान्य। उनकी माँ को, माँ कहती थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था? असामान्य है। असामान्य मीन्स साधारण से, सामान्य से कहीं ज़्यादा है। लोग तो समान हो सकते हैं, लोगों की समानता से वो कहीं ज़्यादा ही अपने पुत्र आइंस्टीन को मानती थी। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. At the age of 2.5, 2.5 वर्ष के अवस्था में still wasn't talking. Einstein still wasn't talking. 2.5 साल के हो गए थे, फिर भी आइंस्टीन बोलते नहीं थे, अर्थात बोलना नहीं सीखा। 2.5 साल के बाद भी नहीं बोले वो। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब अंततः वे बोलना सीखा तो किसी भी शब्द को 2 बार बोलते थे। बहुत देर से बोलना सीखा उन्होंने, लेकिन जब बोलना सीखा उन्होंने तो किसी शब्द को 2 बार बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children. आइंस्टीन जब दूसरे बच्चों के साथ होते थे तो उनके समझ ही में नहीं आता था कि बच्चे के साथ क्या किया जाए। 2 बच्चे जब मिलते हैं तो बात करते हैं, खेलने लगते हैं, लेकिन जब आइंस्टीन किसी बच्चे से मिलते थे, बच्चों से जब मिलते थे, तो वे, उनको मालूम नहीं होता था कि उनके बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाए, क्या किया जाए, कैसे मिलजुल किया जाए। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरी। और
उसके जो साथी लोग थे उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से पुकारते थे, उबाऊ भाई के नाम से पुकारते थे। ब्रदर बोरिंग मीन्स उबाऊ भाई। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसलिए वह युवक अकेले काफी समय तक खेलते रहता था। यह युवक अकेले खेलते रहता था, काफी समय अपने आप में खेलते रहते लगाता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उन्हें खासकर यांत्रिक खिलौने से बहुत प्रेम था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अपने नवजात बहन माजा को देखकर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा उठा अचानक कि बहुत अच्छी, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसकी पहिए कहाँ हैं? पहिए में तो जानते हैं, अर्थात अपनी नए नवजात सिस्टर माजा को, अभी नए जन्मे बहन माजा को देखकर उन्होंने वो खिलौना ही समझा शायद, इसलिए तो कहा उन्होंने कि अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? क्योंकि खिलौना में पहिया होता है। ओटो न्यूगबर, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, historian. Otto Nigbauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic. ओटो न्यूगबार जो प्राचीन गणित के इतिहासकार थे, उन्होंने आइंस्टीन के बारे में, जो बालक आइंस्टीन के बारे में एक कहानी सुनाया जो बिल्कुल पौराणिक कथा के चरित्रों जैसा मालूम होता था। पौराणिक कथा में जैसे कोई चरित्र आता है, किसी व्यक्ति का पौराणिक कथा, किसी भी पात्र का किस तरह से वर्णन आता है, ठीक उसी तरह से लगा जब उन्होंने बालक आइंस्टीन के बारे में कहानी सुनाई। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तव में वह सच्ची थी, ऑथेंटिक थी, क्योंकि लेजेंड तो, पौराणिक कथा तो कल्पित हो सकता है, उसमें ऑथेंटिकनेस की संभावनाएं कम होती है, लेकिन इस कहानी में ऐसा लगा कि यह सच्ची कहानी थी, ऑथेंटिक थी। एज ही वाज ए लेट टॉकर, आगे उन्होंने उनके बारे में बताया कि एज ही वाज ए लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वेयर वरिड। जैसा कि वे देर से बोलने वाले बालक थे, बोलना शुरू किया उन्होंने देर से, तो उनके माता पिता चिंतित थी। माता पिता को चिंतित होना स्वाभाविक बात है। संतान जब देर हो रहा है, नहीं बोल रहा है, उम्र आ गया है बोलने का और बोल ही नहीं रहा है, तो चिंता होना स्वाभाविक बात थी। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से। अंत में रात्रि के भोजन के समय टेबल पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी, यह कहकर। वो बालक आइंस्टीन ने अपनी चुप्पी को एक दिन संध्या रात के समय का भोजन करने के टेबल पर यह कहकर
चुप्पी तोड़ दी। क्या कहकर चुप्पी उन्होंने तोड़ी? द सूप इज टू हॉट, ऐसा उन्होंने कहा। जो अभी तक उन्होंने बचपन से, जन्म से लेने के बाद से जो कुछ भी नहीं बोला था, एक भी शब्द नहीं, उन्होंने अचानक एक रात्रि भोजन के समय टेबल पर जब सारे लोग थे, परिवार लोग, तो उन्होंने यह कहकर अचानक चुप्पी तोड़ दी। क्या कहा उन्होंने? द सूप इज टू हॉट। सूप बहुत गर्म है। सूप एक पेय पदार्थ है, गर्म पिया जाता है। ग्रेटली रिलीव्ड, हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर। उनके माता पिता को काफी राहत मिली। आइंस्टीन जो अचानक बोल गए, बालक आइंस्टीन अचानक जो उस रात्रि के समय, भोजन के समय जो बोल गए, द सूप इज वेरी हॉट, यह प्रथम बार बोला हुआ एक सेंटेंस था। इसको सुनकर उनके माता पिता को काफ़ी राहत मिली और उन्होंने पूछा, भाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, कि उसने अभी तक एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। उनके माता पिता ने जब बालक से, आइंस्टीन से पूछा, इससे पहले तुमने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? अल्बर्ट रिप्लाइड, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। अल्बर्ट ने जवाब दिया, क्योंकि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ व्यवस्थित था, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक बार अल्बर्ट के एक प्रधानाध्यापक ने उनके पिता से कहा, उनके पिताजी से कहा, दैट कि व्हाट आइंस्टीन चोज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर। आइंस्टीन अपने जीवन में कोई भी पेशा, कोई भी धंधा चुन ले, इससे कोई मतलब नहीं होता। बिकॉज he'll नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह कभी भी किसी भी पेशे में, धंधे में वह सफल नहीं होगा, ऐसा उन्होंने कह दिया हेडमास्टर ने। आइंस्टीन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर। आइंस्टीन वायलिन बजाना शुरू कर दिया जब वे 6 वर्ष के थे। जब आइंस्टीन 6 वर्ष के थे तो वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। बिकॉज हिज मदर, क्योंकि उनकी माँ शायद यह चाहती थी। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी कि आइंस्टीन वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और बाद में वे एक कुशल, स्वाभाविक वायलिन वादक बन गए और इस हुनर को, इस कौशलता को, वायलिन बजाने की जो कला थी, इसको उन्होंने अपने जीवन पर्यंत अपने साथ रखा। हियर गिवन ए मीनिंग एमेचर। एमेचर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल enjoyment rather than as a profession। एमेचर मीन्स होता है किसी भी कला में दक्षता हासिल करना, लेकिन वह इंजॉय के लिए, शौक से करना, न कि प्रोफेशन के रूप में करना, इसलिए उसे एमेचर कहा जाता है। नाउ सी हियर,
पैरा नंबर 4। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पुपिल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन कोई खराब विद्यार्थी नहीं थे, कोई खराब छात्र नहीं थे। He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich. म्यूनिख शहर में उन्होंने हाई स्कूल में दाखिला लिया। Where Einstein's family had moved when he was 15 months old, जहाँ उनके परिवार के लोग जब आइंस्टीन 15 साल के थे उसी समय वहाँ चले गए थे, म्यूनिख चले गए थे। तो म्यूनिख के हाई स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहाँ उन्होंने लगभग सभी विषयों में अच्छे मार्क्स हासिल किया। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टीन को स्कूल के सख्त प्रशासन से, अनुशासन से घृणा थी, पसंद उसे नहीं आता था स्कूल का जो सख्त अनुशासन जो था, कठोर अनुशासन जो था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और अक्सर अपने शिक्षकों से उनका मुठभेड़ हो जाया करता था, माने उलझ जाते थे, बहस हो जाते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की अवस्था में आइंस्टीन ने वहाँ बहुत ज़्यादा घुटन महसूस किया विद्यालय में। एंड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उन्होंने सदा के लिए स्कूल को छोड़ दिया। स्कूल को क्या कर दिया? स्कूल को त्याग दिया, स्कूल ही उन्होंने छोड़ दिया। The सी पैरा नंबर 5। पैरा नंबर 5। सी पैरा नंबर 5, I think. The previous year, Albert
parents had moved to मिलान। पिछले वर्ष ही अल्बर्ट के पेरेंट्स मिलान चले गए। मिलान जगह है, म्यूनिख से चले गए, कहाँ? मिलान चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, उन्होंने अपने पुत्र को अर्थात आइंस्टीन को रिलेटिव के घर छोड़ दिए। इसके पहले बात आई थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल को सदा के लिए त्याग दिया क्योंकि वहाँ का कठोर अनुशासन उन्हें पसंद नहीं था और उन्हें घुटन महसूस होता था, इसलिए उन्होंने स्कूल सदा के लिए छोड़ दिया था। तो उनके पेरेंट्स, अल्बर्ट के पेरेंट्स पिछले वर्ष उस जगह को छोड़कर, म्यूनिख छोड़कर मिलान चले गए और अपने पुत्र आइंस्टीन को अपने रिलेटिव के घर छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड in a city which was more liberal than Munich. Albert prolonged discussion. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education. काफ़ी लंबी बहस के बाद, हो सकता है उनके रिलेटिव लोग आइंस्टीन के साथ काफ़ी लंबी बहस किए उसकी पढ़ाई के बारे में। तो काफ़ी लंबी बहस के बाद आइंस्टीन ने अपने एजुकेशन को आगे जारी रखने के लिए इच्छा जाहिर की, तैयार हो गए। कहाँ? इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, जर्मनी भाषा बोली जाने वाली स्विट्जरलैंड में वह अपना पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते थे। इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिख, और यह शहर स्विट्जरलैंड म्यूनिख से कहीं ज़्यादा उदार जगह थी। कैसी जगह थी? उदार जगह थी। लिबरल में दिया है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, जहाँ के लोग एक दूसरे को समझे, आदर करे, है ना, छुआछूत, घृणा, फसाद, इस तरह की बात जहाँ ना हो, ऐसे। नाउ सी द Para number 6, see. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टीन मैथमेटिक्स में काफ़ी कुशल थे, दक्ष थे, और फिजिक्स में भी उनको गहरी अभिरुचि थी। भौतिक शास्त्र में भी उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जब उन्होंने स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली, ही डिसाइडेड टू स्टडी ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, तो उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में ही अध्ययन करने का उन्होंने निर्णय लिया। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग, लेकिन साइंस ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन साइंस ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं थी। कैसी चीज़ नहीं थी? देखते हैं अगले पेज पर। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. लेकिन केवल साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी उनके लिए जो इस उत्साही युवा को वालरस जैसे मुस्टैक, मोछ रखने वाला, समुद्री घोड़े जैसे मूछ रखने वाले इस उत्साही युवा को आकर्षित करने वाला केवल साइंस ही नहीं था, केवल उन्हें
साइंस ही उन्हें अपील नहीं करता था, केवल आनंद नहीं देता था, आकर्षित नहीं करता था, बल्कि कुछ और चीज़ थी। Dear student, why I want to stop here my video, and remaining part we shall study in next video. We have studied up to paragraph number 6, and in second video we start our study from paragraph number 7. So with it I shall give some question to you in HW to do. Till then, thank you very much, dear.